हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक करते हैं कवर मोलैलिटी, जो कि आपका क्लास 11, 12, नीट और जेई इन सभी में यूज होगा। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि मोलैलिटी होता क्या है। देखिए, मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मेरे पास कोई 1 केजी सॉल्वेंट है, 1 केजी क्या है मेरे पास? सॉल्वेंट। तो इसके अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो चीज क्या कहलाएगी? मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम मोलल कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे डिनोट करने का तरीका होता है स्मॉल एम से। देखें, डिनोट करते हैं मोलैलिटी कैसे डिराइव करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट डिवाइड बाय इन अ ग्राम किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मास लेंगे हम किसका? सॉल्वेंट का, वो भी किसमें? केजी में। अब देखिए, फॉर्मूले को थोड़ा और वाइड करते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट W सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। मास हमने क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट किया है, इसलिए हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपको डाटा में मास किसमें गिवन हो? ग्राम में। अब देखिए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मोलैलिटी पे? टेम्परेचर का मोलैलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी? मोल पर केजी। ओके, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमें यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। W सॉल्यूट कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम। अगर मैं मोलर मास की बात करूं एसिटिक एसिड की, तो मोलर मास एसिटिक एसिड का होता है 60 ग्राम। और 75 ग्राम बेंजीन। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट इज 75 ग्राम। तो हमें मास सॉल्वेंट 75 ग्राम में दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाएं, मोलैलिटी इक्वल्स टू W सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W सॉल्यूट कितना है? 2.5, मोलर मास 60,000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 75। तो पॉइंट से ये गया इंटू 10 और 10 से 10 गया, 10 से 10 ये गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा एंड 5 3 जा 15। तो यह आएगा 10 बाय 6 3 जा 18। और इससे मैं अगर सॉल्व करूं तो यह आएगा 0.5 मोलर। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। W सॉल्यूट गिवन था, मोलर मास पता है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन था, फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया, आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द amount of NaOH dissolved in 200 gram of benzene if the molality of the solution is 2 मोलर। अभी हमें मोलैलिटी दे रखी है 2 मोलर और W सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 200 ग्राम। तो फॉर्मूला पुट करें, मोलैलिटी इक्वल्स टू W सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं W सॉल्यूट की बात करूं, फाइंड करना है, तो X मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 2, मोलर मास NaOH का 40 इंटू 1000 बाय मास कितना? 200। X को इधर रखें, 2 इंटू 40 इंटू 200 बाय 1000, 20 से 20,
10 से 10, 4 2 से 8, 8 2 जा 16 ग्राम इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, मोलैलिटी गिवन था, इस बार हमें क्या निकालना था, W सॉल्यूट। ओके, थैंक यू।